लोहड़ी का त्योहार पूरे देश में जोरों शोरों से मनाते हैं। वैसे तो हर साल लोहड़ी का त्योहार 13 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जा रही है, इसलिए लोहड़ी 14 जनवरी को मनाई जाएगी। पहले इस त्योहार को केवल कुछ ही राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि में मनाया जाता था, लेकिन बढ़ते ट्रेंड और खुशी को बांटने के लिए देश के अन्य हिस्सों में भी लोग इस त्योहार को मनाने लगे। इस दिन नई फसलों की पूजा होती है। अग्नि जलाकर उसमें गुड़, मूंगफली, रेवड़ी, गजक, पॉपकॉर्न आदि को अर्पित किया जाता है। इसके बाद परिवार के साथ साथ आसपास के लोग उस अग्नि की परिक्रमा करते हैं, गिद्दा करते हैं, गीत गाकर इस दिन का जश्न मनाते हैं और उसके इर्द गिर्द डांस किया जाता है। साथ ही आग के आसपास घेरा बनाकर दुल्ला भट्टी की कहानी भी सुनी जाती है। लोहड़ी पर दुल्ला भट्टी की कहानी सुनने का बहुत खास महत्व है। इसके अलावा इस दिन आग के चारों ओर नाच गाना किया जाता है। इस दौरान सुंदर मुंदली करके गाना भी गाया जाता है। साथ ही लोहड़ी के दिन घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए भी प्रार्थना की जाती है। लोहड़ी पर दुल्ला भट्टी की कहानी सुनने का बहुत ज्यादा महत्व है। चलिए अब आपको बताते हैं कि दुल्ला भट्टी आखिर है कौन। दरअसल मुगल काल में अकबर के दौरान दुल्ला भट्टी पंजाब में ही रहता था। कहते हैं कि दुल्ला भट्टी ने पंजाब की लड़कियों की उस वक्त रक्षा की थी जब संदल बार में लड़कियों को अमीर सौदागरों को बेचा जा रहा था। वहीं एक दिन दुल्ला भट्टी ने इन्हीं अमीर सौदागरों से लड़कियों को छुड़वाकर उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवाई थी। तभी से दुल्ला भट्टी को नायक की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा और हर साल लोहड़ी पर एक कहानी सुनाई जाने लगी। पारंपरिक तौर पर लोहड़ी का पर्व नई फसल की बुआई और पुरानी फसल की कटाई से जुड़ा होता है। इस दिन से ही किसान अपनी नई फसल की कटाई शुरू करते हैं और सबसे पहले भोग अग्नि देव को लगाते हैं। अच्छी फसल की कामना करते हुए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं। लोहड़ी की अग्नि में रबी की फसल जैसे मूंगफली, गुड़, तिल आदि चीजों को अर्पित किया जाता है। साथ ही सूर्य देव और अग्नि देव का आभार व्यक्त किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि जैसी कृपा आपने इस फसल पर बरसाई है, उसी तरह अगले साल भी फसल की पैदावार अच्छी हो। इसी तरह लोहड़ी पर कुछ रस्में बनाई गई है। चलिए अब आपको उन रस्मों के बारे में बताते हैं। पहली रस्म, लोहड़ी के दौरान अलाव जलाने के बाद परिवार के सदस्य, दोस्त और दूसरे करीबी जन मिलकर अग्नि की परिक्रमा जरूर करते हैं। परिक्रमा के दौरान तिल, मूंगफली, गजक, रेवड़ी, चिवड़ा आदि तमाम चीजें अग्नि में समर्पित की जाती है और बाद में इन्हें प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। रस्म नंबर 2, लोहड़ी के मौके पर लोग नए वस्त्र पहनकर तैयार होते हैं। इसके बाद डांस तो जरूर किया जाता है। कई जगह ढोल नगाड़े बजते हैं। पुरुष और स्त्रियां मिलजुल कर भांगड़ा और गिद्दा करते हैं। इन लोक नृत्य में पंजाब की विशेष शैली देखने को मिलती है। रस्म नंबर 3, लोहड़ी के मौके पर कुछ खास पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं। लोग एक दूसरे को गले मिलकर लोहड़ी की बधाई देते हैं। नई बहुओं के लिए ये दिन और भी ज्यादा विशेष होता है। ये चीजें लोहड़ी के पर्व को बेहद खास बना देती हैं। रस्म नंबर 4, लोहड़ी के मौके पर दुल्ला भट्टी की कहानी तो जरूर सुनाई जाती है। इस कहानी के बिना लोहड़ी की रस्म पूरी नहीं मानी जाती है।